प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मुल्क में इस वक्त सियासी महाजराई जारी है और रजीम चेंज जो हुआ और ख़ासतौर पे इसमें बड़ा उस वक्त हम देखते थे कि जी कहा जा रहा था नो डील। ISPR की तरफ से भी कहा गया, बाबर ख्याल साहब ने कहा जी कि कोई इस तरह की बात नहीं हो रही और तमाम जो मामलात हैं वो पॉलिटिकली जो पार्टीज़ हैं वो खुद करेंगे, हम अमल दखल या हमारी मदाखलत नहीं होगी। उन्हीं दिनों आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि चूँकि लंदन जो है वो सरगर्म हो चुका था, वहाँ अहम शख्सियात की मुलाकातें भी हो रही थी, दुबई हो या लंदन हो, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हमसे बात करनी है तो हम फार्मूला देंगे, उस फार्मूले पे बात होगी और पहले इस लाडले को हटाना होगा। मामलात हटे और अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो लोग जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे और जो यहाँ से अदालतों ज़मानतों पे थे, उनकी ज़मानतें ख़त्म होती हैं और मामला जो है वो NRO 2 की तरफ जाते हैं, जो खान साहब आज कह रहे हैं कि NRO 2 इन पार्टीज़ को दिया गया। मुझे ये कहा जा रहा था, मैंने ये बात नहीं मानी थी। मज़हर बल्ला साहब, आप चूँकि बहुत करीब से देखते रहे ये सारे मामला, खान साहब जो अब बात कर रहे हैं उस वक्त भी यही कह रहे थे कि ये चाह रहे हैं कि अब केसेस ख़त्म हो जाए, हाथ मिलाया जाए, बैठे रहें और हुकूमत करें। मामलात आज वैसे ही हो रहे जो खान साहब उस वक्त कह रहे थे। गुजारिश ये है गफीर साहब कि हमें देखना चाहिए कि जितने भी ये फार्मूले लाए या जितने भी ये बड़े बड़े लीडरान थे, क्या इन 5 महीनों में मुल्क की बेहतरी हुई? कतई नहीं हुई। क्या इन 5 महीनों में लोगों की कुछ बेहतरी हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। अब आपने सलाबजद खान की बात की तो जुल्फकार अली बदर साहब माइंड करेंगे अगर ये मैं बात करूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कर रहे हैं अमेरिका में बैठकर? क्या उनको सिंध की फिक्र नहीं है? सिंध तो उनका घर है ना। जी जी। वो तो कहा करते हैं ना कि मरसू मरसू सिंध ना ढेसू। जी जी। तो अब वो सिंध से बेफिक्र होके वाशिंगटन की फिजाओं में और कभी न्यूयॉर्क की फिजाओं में क्या सलाबजद खान के लिए कर रहे हैं। जहां तक ये दूसरे लोग हैं, इनकी आप बातें सुन नहीं रहे हैं। इनके इंटरव्यूज में बहुत सी बातें आ चुकी हैं। खुर्रम दस्तगीर ने बहुत सी बातें की कि हम दरअसल इसलिए आए, हम तो फलां काम के लिए आए, लोगों के लिए तो आए नहीं। जी। तो हुकूमत चल नहीं रही। ये इत्तेफाक करें या ना करें, ये ऐसी गाड़ी है जो चल ही नहीं रही। आप देखिए वो डॉक्टर इशफाक हसन खान जो है, जी जी, उन्होंने जी ठीक है नहीं, वो फरमा रहे हैं कि नवंबर में अगर 150 रुपए किलो आटा भी मिल गया तो मैं समझूंगा बड़ी अच्छी बात है। तो क्या इन्होंने मैनेज किया? इस हुकूमत ने नहीं किया। इनको फिक्र ही नहीं किसी चीज की। ये तो जनाब इतने इतने बड़े वफूद लेकर बैरून मुल्क चले जाते हैं। क्या किसी गरीब मुल्क के लोग इस तरह करते हैं? क्या इनका चाल चलन, ये वजीर आजम जो है दिन में 3-3 सूट बदलते हैं, क्या किसी गरीब मुल्क का वजीर आजम इस तरह करता है? ठीक। और अभी जो मैंने पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की, मैं कर लूं ताकि बदर साहब जवाब दे सके। PTM का एक फार्मूला बना जी जी कि जनाबे वाला हम इलेक्शन इकट्ठा लड़ेंगे और जो सेकंड पोजीशन पे आया है PTI के मुकाबले में उसको टिकट दे देंगे। सही। अब पीपल्स पार्टी पंजाब जो है वो फिक्रमंद हो गई है कि पंजाब में PTI जहां जहां सेकंड का तो था ही नहीं जी। वहां सेकंड आया नून लीग, हत्ता के कमर जमान कायरा चौथे नंबर पर आए। जी जी। तो वो अब पीपल्स पार्टी के लोग पूछ रहे हैं पंजाब के कि यार हमने तो इलेक्शन भी नहीं लड़ना इस फार्मूले के तहत, तो हम किस तरफ जाएंगे? हमें किस भट्टी में फेंक दिया है? लेकिन मदर साहब, आपको लगता है इलेक्शन तक ये इस तरह का इत्तेहाद कहाँ रहेगा? अभी इतनी बातें हो रही हैं तो इनके खुद जो इस वक्त एडवाइजर लगे हैं, जो वफाकी वुज़रा हैं, वो परेशान हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी में सबसे बड़े हामी थे नून लीग के सैयद खुर्शीद शाह जी। बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब निजी महफिलों में कहते भी थे कि ये तो नून लीग के है। तो अब वही खुर्शीद शाह साहब तंग है। सही। वो खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि मेरे कहने पे तो ये काम होता ही नहीं कोई। मज़हर बल्ला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब एतजाज अहसन साहब ये बात बारहा कह चुके हैं कि नून लीग का मसला ये है कि ये पाँव पड़ जाते हैं जब ये मुश्किल में होते हैं और उसके बाद फिर सरिया आ जाता है जब इनकी मुश्किल निकल जाती है। तो वो बिल्कुल एतजाज अहसन साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये यही करते हैं। सही।
तो मतलब साहब अब मैं जरा जुल्फ़िकार बदर साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। जुल्फ़िकार साहब आप गुफ्तगू सुन रहे थे, एक तो ये कि वाकई में पंजाब में ज़ाहिर है नंबर 2 वाला जो मामला था, वो तो जिस तरह मदर साहब ने बताया वो तो तफसीलात हमारे पास हैं। सिंध में भी इस वक्त जो आपके हालात हैं, चूंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा स्टेक आपका है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सिंध पूरा 15 साल से आपके पास था। पहली दफ़ा हमने सिंध में देखा कि बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं तो लोग उनके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीएम को तो खैर जाने ही नहीं दे रहे हैं, उनके सामने प्रोटेस्ट हो रहा है और लोग बेबस हैं। वो कह रहे हैं कि अब सिंधी ज़बान में वो ये बातें कह रहे हैं कि ये तो हम तो भुट्टो के वारिस थे, हम तो बेनज़ीर के वारिस थे, हमारे साथ ये हो रहा है। और हकीकत में हो रहा है, पानी अभी भी खड़ा है, हैरपुर पूरी तरह डूबा है, पूरा अंदरूनी सिंध अगर आप देखें बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे पानी अभी उसकी निकासी हो ही नहीं सकी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है सिंध के लिए। सूबाई हुकूमत यही इसी वजह से कह रही है कि हम तो बेबस हैं। दूसरा, पंजाब में अगर इस फार्मूले पे आप जाएंगे, वफाकी हुकूमत का जो रवैया है, खुद इस वक्त नॉन लीग जो है वो अपने हुकूमत होने के बावजूद हमने देखा कि मिफ्ता पे मरियम बीबी तनकीद करती रही है, अब वो लंदन जा रही हैं, वहाँ से क्या पॉलिसी आएगी इस पे। तो ज़रा पहले तो आप मजहब अल्लाह साहब की इस बात पे कि वाकई में पंजाब में आप लोग परेशान हैं कि ज़रा टिकट आपने भी इलेक्शन लड़ना है ना। देखिए, मैं एक चीज बताऊं मजहर साहब, का अपना मैंने कहा पर्सपेक्टिव है, अपना जी जी। पॉइंट ऑफ व्यू है, और हमें एक दूसरे के पर्सपेक्टिव का, ख्यालात का, हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू भी है और खबर भी है, वो खबर भी दे रहे हैं कि ये हाँ, ऐसा। जी जी। कि हमें 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 जो है ना, वी शुड एग्री टू डिसएग्री। अगर उनकी कोई चीज होती है तो हमें वो इज्जत आबरू से उसको सुनना चाहिए, खुले ठीक है। दिल के साथ। और मदर साहब के साथ हमारा ताल्लुक ऐसा कि हम सुनते हैं, तनकीद भी सुनती हैं, जो पॉजिटिव चीज हो उसके ऊपर फिर अमल पैरा भी करते हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में इन्होंने बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस टाइम पे यूरोपीय मुल्कों के 4 मुल्कों के दौरे पे जा रहे थे। उन्होंने जहाज में बैठने से पहले वो दौरा कैंसिल किया और जाके उन्होंने जो सैलाब मुतासरीन के साथ, उनके साथ मुतद्दद दिन गुजारे, सुबह दोपहर शाम। वो मुख्तलिफ एरियो में जाते रहे, लोगों के दुख दर्द को बांटते रहे, लोगों के मसाइल हल करते रहे। 3 दिन उन्होंने और गुजारे थे जिस वहां दिन, जनाब। जी। जी वो वहीं पे थे, ठीक है, मीडिया कोई चैनल दिखाता है, कोई नहीं दिखाता, नहीं नहीं, हमने दिखाया लेकिन ना, वो मैं बता अवाम तो रहा के हूँ, बीच 3 में दिन थे। उन्होंने स्पेंड किए थे, उसके बाद पलट के नहीं गए दोबारा। नहीं नहीं सर, ये गलत बात है। वो एक दिन भी जो है, वो कराची जिस दिन आए हैं उस दिन वो वहां से फ्लाई करके प्राइम मिनिस्टर के साथ ताशकंद गए थे, और वहां से वापस आए हैं। तो उसके बाद फिर वो आगे यूनाइटेड नेशन चले गए थे। और यूनाइटेड नेशन में अब नहीं नहीं, देखें वो कि तो गए थे। पाकिस्तान का जो पिछले 4 मुल्कों का, जो पिछले 4 सालों में डिस्कनेक्ट था, उन्होंने वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के अंदर 80 से ज्यादा मुल्कों के और एंगेजमेंट्स किए हैं। ये किसी भी मुल्क के लिए एजाज की बात है कि किसी मुल्क के किसी फॉरेन मिनिस्टर ने इतनी ज्यादा एंगेजमेंट की है। ये पाकिस्तान के लिए एजाज है। हाँ, और ये जो पिछले 4 सालों में एक फॉरेन पॉलिसी के हवाले से डिस्कनेक्ट था, अमेरिका नाराज था आपसे, चाइना नाराज था, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज नाराज थी आपसे, टर्की नाराज था आपसे, यूरोपीय यूनियन नाराज थी, आपका एफएटीएफ का प्रॉब्लम था, जीएसपी प्लस का प्रॉब्लम था। और ये जो महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई भी आईएमएफ आपको रिलीफ नहीं दे रही थी, क्योंकि जो अरस्तु और अफलातून इमरान खान साहब ने बिठाए हुए थे ना, पहले 8-10 महीने कहते रहे हम आईएमएफ पे नहीं जाएंगे, और बाद में आईएमएफ पे गए और जाके घुटने टेक के इन्होंने आईएमएफ की मर्जी का एग्रीमेंट किया है। और उसी एग्रीमेंट की सॉवरेन गारंटी के तौर पे इस हुकूमत को, जो कि आने से पहले ये समझते थे कि हम उसके अंदर रद्दोबदल करवा लेंगे, लेकिन उस सॉवरेन एग्रीमेंट को इनको ऑनर करना पड़ा और उसी की शिकों को लेके आगे चल रहे हैं। और उसी एग्रीमेंट की बदौलत इस मुल्क में महंगाई हो रही है, और ये क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। हाँ, इस हुकूमत को अगर कोई मिसकंसेप्शन थी कि हम ठीक कर लेंगे, लेकिन वो नहीं कर सकी जी जी। और महंगाई करने पड़ी और मुश्किल फैसले करने पड़े। और जहां पे रह गई बात पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर एक्टिविटी अभी नहीं कर रही, और जैसे ही कोई करेगी या मामला होगा, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को और लीडरशिप को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। हम सबको मेहनत की जरूरत है। और एंड में चंद सीटों पे अगर इत्तफाक राय हो भी जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, इसके ऊपर हमें तमाम जो जमातें अभी भी बैठी है उनके साथ शायद इक्का दुक्का के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मेजॉरिटी के साथ आमने सामने मुकाबला करना पड़ेगा। और हमारी लीडरशिप जो पंजाब लेवल की भी है और लोकल लेवल की भी है, उनको चाहिए कि उसकी तैयारी करें। और जो
ये सोच के बैठे हैं कि हम ज्वाइंट कैंडिडेट बन जाएंगे या हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे मौजूद है, लेकिन हमें उसको ऑर्गेनाइज करके लोगों के साथ कनेक्टिविटी की जरूरत ठीक है, है। क्योंकि लोगों के साथ बहुत सालों से कनेक्टिविटी रुकी हुई है। चलें जनाब, बड़ी तफसील से आप बता रहे थे कि लोकली कैसे कनेक्टिविटी हुई, सैलाब के वाले से कनेक्टिविटी कैसे हुई, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, इंटरनेशनल जो कंट्रीज है और उनके मैं आपको एक और चीज बताऊं, बिलावल साहब जिन दिनों बाहर गए हैं ना, जी जी उनकी बहन आप मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा उस दिन की, वो सिंध के अवाम के अंदर सैलाब मुतासरीन के साथ टाइम गुजार रही हैं। चलें आप डेली ठीक है, उनकी अच्छी एक्टिविटी देखें। जी जी बिल्कुल तो आपने इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप जब लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे, उनके मसाइल का हल निकालेंगे, ठीक है। उनके साथ दुख दर्द बांटेंगे, जुल्फकार अली, तो मुझे बताएं और किसी लीडर ने इतना टाइम निकाला है? किसी पार्टी के किसी भी लीडर ने? जुल्फकार तो जुल्फकार मुझे जी जी बताएं। जुल्फकार अली बद्री साहब, बहुत अच्छा आपने बड़ी तफसीलात से बताई ये चीज़ें, आप बड़ी मासूमियत से बता भी रहे थे कि ये सब चीज़ें होती रही। मासूमियत नहीं है, सुने सुने ये सुने, मैं आपको जेन्युइन बात बता नहीं रहा नहीं हूँ, जेनवनली, ये मैं जेनवन ऑन रिकॉर्ड है, सर सर ऑन रिकॉर्ड है, सर मासूमियत नहीं है। सर मैं आपके किसी को कोई कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई डेली की आइटनरी चाहिए, वो भी मैं बयान कर सकता हूँ अच्छी बात है कि ना। मैं कौन सा लीडर किधर गया डेली। सर मैं आप ही की तारीफ ही कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि इतनी मासूमियत से इतने प्यारे अंदाज में आप बता रहे थे। ये यही हुकूमत थी सर जिन्होंने आर्मी चीफ को ऑफिशियली, माजी में भी होता रहा है, ऑफिशियली ये कहा कि इंटरनेशनली आप जाएं, बात करें, हम परमिशन दे रहे हैं कि आप लोगों को मनाएं, पैसे भी दें और फॉरेन अफेयर्स भी ठीक करें। तो ये भी आप ही के वज़ीर ख़ारजा के होते हुए हो रहा था। मज़हर बल्ला साहब, चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ आखिरी पॉइंट आपका आ जाए। जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने बड़ी तफसीलात बताई जी, कैसे कनेक्ट किया चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने लोकली, सूबाई सतह पे भी और इंटरनेशनल सतह पे भी। तो मैं बदर साहब की बात से अलग होकर एक और बात करना चाहता हूँ। वफाकी हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाजा आप इससे करें कि 6 दिन से किसान रुल रहे हैं इस्लामाबाद में। आज उन्हें वजीर आजम हाउस बुलाया गया और 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी वजीर आजम से मुलाकात नहीं हुई। तो ये कुछ संजीदगी है क्या? इस वजीर आजम को ये पता नहीं कि मुल्क के 70% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, और कभी वहाँ तारक बशीर चीमा को भेज दिया जाता है, वो नासीरियस बातें करते हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी किसानों के साथ खड़ी हो गई है। सैयद हसन मुर्तजा जो इनके पंजाब में पार्लिमानी लीडर हैं जी जी, वो किसानों की हिमायत में है, और वजीर आजम का आलम ये है, उनकी मसरूफियात पता नहीं क्या हैं। बदला साहब, चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसानों की पार्टी है ना सर, हम बचपन में सुनते आ रहे थे, नारे लगते थे ये। हाँ, तो सिंध के किसानों के लिए भी कुछ करें ना, वो पानी तो निकालें वहां से। पानी सर, वो कह रहे हैं बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ नहीं, पानी निकालें ताकि जमीन इस फसल की काबिल हो सके। अल्लाह करे सर ये इस आफत से जान छुटे, और सिंध के किसान हों या पंजाब के पी या बलूचिस्तान के, सारे ज़रूरी हैं और रीढ़ की हड्डी हैं, और इनको रेस्क्यू करना होगा, हुकूमत को तवज्जो देनी होगी। मज़हर बल्ला साहब आपका और जनाब जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।